आज का वचन पुराने नियम में हबक्कुक की किताब का पहला, दूसरा तथा तीसरे अध्याय में से है। जो बाइबल हम यूज़ कर रहे हैं और उसका पेज नंबर 1087, हबक्कुक की किताब उसका पुराना नियम के अंदर है, जिसका पेज नंबर हमारे यहाँ 1087। आइए हम प्रार्थना करें। पवित्र 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 परमेश्वर, दयालु पिता, दया करुणा के स्वामी, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। तूने हमें एक अच्छा समय दिया है। ये ऐसा समय है परमेश्वर जो हमारे लिए बहुमूल्य है और पवित्र भी है, क्योंकि इसमें हम अपने पवित्र परमेश्वर की बातों को सुनते हैं और समझते हैं, उसकी आराधना और स्तुति भी करते हैं। प्रभु परमेश्वर, हम इस समय अपने आप को तेरे हाथ में सौंपते हैं। जितने भी भाई बहन हैं सबको तेरे हाथ में सौंपते हैं पिता। सबको पवित्र आत्मा की अगुवाई में रखना, और जो कुछ आज तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, उसको सुनने, समझने और अपने जीवन में उतारने के लिए प्रभु तो अपनी ओर से हमें अनुग्रह देना। सारी महिमा तुझे और तेरे नाम को मिले, प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। ईस्वी पूर्व 7वीं शताब्दी के लगभग अंत में भविष्यवक्ता हबक्कुक के वचन उस समय लिखे गए थे जब बेबीलोनियों का साम्राज्य सत्ता में था। इन क्रूर लोगों की हिंसा ने उसे बुरी तरह से झकझोर दिया था। इसलिए उसने परमेश्वर से पूछा, फिर तो विश्वासियों को क्यों विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू चुप क्यों रहता है। परमेश्वर का उत्तर था कि वह अपने ठहरा हुए समय में कार्यवाही करेगा, और इस बीच धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। 2 अध्याय 4 आयत। पुस्तक के शेष भाग में दुष्टों के सत्यानाश की भविष्यवाणी की गई है, और अंत में परमेश्वर की महानता और लेखक की अमिट विश्वास का गुणगान किया गया है। आइए हम पढ़ेंगे हबक्कुक की किताब, उसका पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत से लेके और दूसरे अध्याय की पहली आयत से लेके 4 तक। हबक्कुक की किताब पहला अध्याय, उसकी दूसरी आयत से और दूसरे अध्याय की 4 आयत तक। हे यहोवा, मैं कब तक तेरी दुहाई देता रहूँगा और तू कब तक ना सुनेगा। मैं कब तक तेरे सन्मुख उपद्रव चिल्लाता रहूँगा। क्या तू उद्धार नहीं करेगा? तू मुझे अनर्थ काम क्यों दिखाता है? क्या कारण है कि तू उत्पात को देखता ही रहता है, और मेरे सामने लूटपाट और उपद्रव होते रहते हैं, और झगड़ा हुआ करता है, और वाद विवाद बढ़ता जाता है। इसलिए व्यवस्था ढीली हो गई और न्याय कभी नहीं प्रकट होता। दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, इसलिए न्याय का खून हो रहा है। परमेश्वर का उत्तर 5वीं आयत में है, जाति जाति की ओर चित्त लगाकर देखो और बहुत ही चकित हो, क्योंकि मैं तुम्हारे ही दिनों में ऐसा काम करने पर हूँ कि जब तुमको बताया जाए तुम उसकी प्रतीति ना करोगे। देखो, मैं कसदियों को उभारने पर हूँ। वे क्रूर और उतावली करने वाला जाति हैं, जो पराए वासस्थानों के अधिकारी होने के लिए पृथ्वी में फैल गए हैं। अब आइए हम 12वीं आयत से पढ़ेंगे। हे मेरे प्रभु परमेश्वर, हे मेरे प्रभु यहोवा, हे मेरे पवित्र परमेश्वर, क्या तू अनादिकाल से नहीं है? इस कारण हम लोग मरने के नहीं। है यहोवा, तूने उनको न्याय करने के लिए ठहराया है। चट्टान, तूने उलाहना देने के लिए उनको ढाया है। तेरी आंखें ऐसी शुद्ध हैं कि तू बुराई को देख नहीं सकता और उत्पात को देखकर चुप नहीं रह सकता। फिर तो विश्वासघातियों को क्यों देखता रहता है, और जब दुष्ट निर्दोष को निगल जाता है तब तू क्यों चुप रहता है। आइए आगे पढ़ेंगे हम 2 अध्याय और उसके पहले आयत से। मैं अपने पहरे पर खड़ा रहूँगा और गुम्मट पर चढ़कर ठहरा रहूँगा और ताकता रहूँगा कि मुझसे वह क्या कहेगा। मैं अपने दिए हुए उलाहने के विषय में क्या उत्तर दूँ। यहोवा ने मुझसे कहा, दर्शन की बातें लिख दे, वरन पटियाओं पर साफ साफ लिख दे कि दौड़ते हुए वे सहज में पढ़ी जाएं, क्योंकि इस दर्शन की बात नियत समय में पूरी होने वाली है, वरन इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा न होगा, चाहे इसमें विलंब भी हो तो भी उसकी बाट जोते रहना, क्योंकि वह निश्चय पूरी होगी और उसमें देर न होगी। देख, उसका मन फूला हुआ है और उसका मन सीधा नहीं है, परंतु धर्मी अपने विश्वास के द्वारा जीवित रहेगा। तो यहाँ पर अभी हमने देखा कि 2 प्रश्न हैं जो हबक्कुक परमेश्वर से पूछता है। पहला प्रश्न है, परमेश्वर कैसे यहूदा को
दुष्टता करने देगा तथा उन्हें दंड नहीं देगा। परमेश्वर उत्तर दे रहा है, परमेश्वर यहूदा को दंड देने के लिए बेबीलोन को इस्तेमाल करेगा। दूसरा प्रश्न जो पूछा हबक्कूक ने परमेश्वर से, परमेश्वर किस प्रकार यहूदा से अधिक दुष्ट राज्य बेबीलोन को दंड देने के लिए इस्तेमाल करेगा। इसका उत्तर परमेश्वर ने दिया कि परमेश्वर बेबीलोन का भी न्याय करेगा। हबक्कूक के पहले अध्याय में 1 से 5 आयत में हबक्कूक यहूदियों को अपने ही लोगों पर अत्याचार व अन्याय की शिकायत करता है और कहता है, क्या कारण है कि तू उनको अन्याय को देखता ही रहता है। लूटपाट, उपद्रव, झगड़ा, वाद बढ़ता जाता है, दुष्ट लोग धर्मी को घेर लेते हैं, आदि आदि। तब परमेश्वर कहता है कि मैं अन्य जाति अर्थात बेबीलोन को उनका न्याय करने उभारूंगा, जो भयानक और डरावने हैं, अत्यधिक क्रूर हैं, उनका बल ही उनका देवता है। तब दूसरा प्रश्न हबक्कूक पूछता है कि वो अर्थात परमेश्वर यहूदा से कम धार्मिक लोगों को यहूदा के विरुद्ध न्याय करने को भेजेगा। तब परमेश्वर उत्तर देता है कि वह बेबीलोन का भी न्याय करेगा, अवश्य करेगा, परंतु इंतज़ार करना है। परमेश्वर पहले प्रश्न के अनुसार हम देखते हैं कि परमेश्वर न्यायी है, वह किसी का पक्षपात नहीं करता। जब यहूदा ने अपने ही लोगों पर अन्याय करना, दुष्टता करना, उपद्रव करना, धर्मी लोगों को सताना, आदि आदि अनर्थ काम करने शुरू किए तो परमेश्वर ने उनको भी नहीं बख्शा और बेबीलोनियों को उनके विरुद्ध उभार कर उन्हें भयंकर दंड दिलवाया। परमेश्वर के लोग भी यदि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध चलकर अन्यायपूर्ण काम करते हैं तो परमेश्वर उन्हें भी नहीं बख्शता। अतः हमें बहुत अधिक सावधान रहने की ज़रूरत है कि यदि हमें अपने ही लोगों पर अत्याचार करते हैं तो परमेश्वर हमारे धार्मिक कामों को नहीं देखेगा बल्कि हमें दंडित करेगा। दूसरी बात यह है कि यदि अन्य जाति के लोग हमारे ऊपर अत्याचार करें तो परमेश्वर उनका भी न्याय करेगा, लेकिन हम अन्य जाति लोगों की तरह से अपना व्यवहार नहीं कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है, उसे हमारा ध्यान रहता है। वह केवल हमें परमेश्वर पर भरोसा करना है और उससे अपने पूरी तरह से उसके ऊपर हमारा सहारा होना चाहिए, क्योंकि वह समय हमारी आत्मिक परीक्षा का होता है। यदि हम परमेश्वर के कार्य पर चलते रहे, मार्ग पर चलते रहे, तो परमेश्वर स्वयं हमारी सहायता करता है तथा सुखदायी दुखदायी परिस्थितियों से हमें छुड़ाता है। प्रेरितों के काम 16 और उसके 23 और 24 में हम देखते हैं कि पौलुस और सिलास को बैंत लगाकर बंदीगृह में डाल दिया जाता है और उन्हें भीतर की कोठरी में रखा जाता है। उनके पांव काठ में ठोक दिए जाते हैं, लेकिन परमेश्वर ने उनको अद्भुत रीति से वहाँ पर छुड़ाया। जब वे भजन गा रहे थे और कैदी सुन रहे थे, एकाएक भूकंप आया और बंदीगृह की नींव हिल गई, दरवाजे खुल गए और उन कैदियों की सारे बंधन खुल गए। अब आगे हम देखेंगे एक डिवाइन डिले, ईश्वरीय देरी क्यों होती है और कहाँ होती है। हबक्कूक परमेश्वर से कहता है, मैं कब तक दुहाई देता रहूँगा और तू कब तक ना सुनेगा। कई दफ़ा हमारे साथ भी ऐसा होता है कि हम प्रार्थना करते हैं, हमारी प्रार्थनाएं नहीं, ऐसा लगता है नहीं सुनी जा रही हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। कई दफ़ा ईश्वर की मर्ज़ी से देरी होती है। हबक्कूक 2 और 3 में है, मैं परमेश्वर कहता है, दर्शन की बात पूरे समय में पूरी होने वाली है, परंतु इसके पूरे होने का समय वेग से आता है। इसमें धोखा ना होगा, चाहे देर हो जाए, लेकिन वह निश्चय पूरी होगी और अवश्य पूरी होगी, और परंतु धर्मी अपने विश्वास से द्वारा जीवित रहेगा। लाजर जिसे परमेश्वर ने जीवित किया था, हमें पता है कि जब यीशु ने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहाँ 2 दिन और ठहर गया और यह कहा कि किसी बीमारी मृत्यु की नहीं परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, कि उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। आगे हम देखेंगे, एक हमें परमेश्वर के अंदर एक कॉन्फिडेंस रखना है, हमें अपने परमेश्वर से के ऊपर पूर्ण भरोसा रखना है। परमेश्वर से यदि हम पूर्ण भरोसा रखते हैं और उसके साथ बने रहते हैं
तो वो हमें हमेशा हमारी निगरानी में रखता है और हमें हर तरह से, हर मुसीबत, हर संकट और हर दुख से हमें बचाता है। कई दफ़ा हमारे साथ निराश होने वाली परिस्थितियाँ अवश्य आती हैं, लेकिन कभी हमारे ऐसी दिक्कतों के समय हमें परमेश्वर पर पूर्ण भरोसा करना है। आगे हबक्कुक कहता है कि चाहे परिस्थितियाँ कैसी भी विपरीत क्या होना, तो भी मैं यहोवा के कारण आनंदित होगा। और इस प्रकार वो पूरी तरह से परमेश्वर को डिपेंडेंट रहता है। वो कहता है चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कितना भी नुकसान हो जाए, लेकिन फिर भी मैं परमेश्वर में मगन और आनंदित रहूँगा। परंतु आगे हम हबक्कुक 2 और 4 में देखते हैं, परंतु धर्मी अपने विश्वास के कारण जीवित रहेगा। परमेश्वर हमसे कहता है कि परिस्थितियाँ कैसे भी हो, हम भयंकर संताप में हो, ऐसी विकट परिस्थिति हो कि रास्ता ना सूझ रहा हो, तो भी हम अपने परमेश्वर से पे विश्वास रखना है और विश्वास से बिल्कुल इधर उधर नहीं होना है, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। आगे हम उसमें आते हैं कंक्लूज़न के अंदर, सारांश में हम देखते हैं कि एक हबक्कुक की जो बुक है हमें एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश देता है। हबक्कुक अपने समय के अंदर बड़े दुख और दर्द और सताव को महसूस करता है, निराश हो जाता है, लेकिन वो इस बात पर पहुंचता है कि एक बहुत ज़रूरी बात यह है कि चाहे हम किसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, लेकिन हम परमेश्वर से ना हटें, परमेश्वर से ना टूटें और हमारा जीवन परमेश्वर के ऊपर बना रहे, लगा रहे, क्योंकि जीवन तथा आनंद का स्रोत एक परमेश्वर ही है, वही हमें सब कुछ दे सकता है। परमेश्वर के साथ अगर हम बने रहें तो वो हमें प्रसन्नता देता है, वो हमें खुशी देता है, उसके अंदर हम आनंदित रहते हैं। यही बात हमारे लिए भी सत्य है, अर्थात वह आनंद तथा खुशी को परमेश्वर में बने रहने पर हमें मिलती है, वह हमसे कोई छीन नहीं सकता। पौलुस भी इसी बात को रोमियो के अध्याय 8 में प्रकट करता है कि कोई भी दुख या तकलीफ या किसी तरह की भयंकर परेशानियाँ क्यों ना हो जाए, लेकिन कोई भी हमें परमेश्वर के प्रेम से दूर नहीं कर सकता है। यह वह संबंध है जो बुरी से बुरी परिस्थितियों में हमें सच्चा जीवन, सच्ची शांति तथा सच्चा आनंद भी देता है। जो लोग दुख उठा रहे हैं उनके लिए हबक्कुक का एक संदेश शांति का संदेश देता है। मैं चाहूँगा कि आप लोग हबक्कुक की किताब, जिसमें केवल 3 अध्याय हैं, पूरी पढ़ें। वह आपको जो दुख है शांति देगा, आप परेशानी में हैं आपको तसल्ली देगा, और ये मेरी गवाही भी है और मुझे स्वयं इससे शांति मिली है। प्रभु आपको आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। दयालु परमेश्वर, सर्वशक्तिमान पिता, राजाओं के राजा, हम तेरा धन्यवाद करते हैं परमेश्वर कि तूने हमें इस समय ये बताया है कि प्रभु परिस्थितियाँ चाहे कैसी भी क्यों ना हो, लेकिन हमारा परमेश्वर हमारे साथ रहता है। कभी अगर डिले होती है या कोई उसका हमें लगता है कि देर है, हमारी प्रार्थना ये सुनी जा रही है, नहीं सुनी जा रही हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को उसी समय सुनता है, लेकिन उसका उत्तर कभी वो शीघ्र दे देता है और कभी वो अपने समय में देता है। जिसका उत्तर हमें शीघ्र नहीं मिलता है और उसमें वो यदि देर भी करता है, तो इसमें हमें ये मान लेना चाहिए कि इसमें परमेश्वर की ही अपनी एक योजना है कि वो चाहता है कि वो जो डिले हुए वो परमेश्वर की महिमा के लिए हो और उसके पुत्र को उसके द्वारा महिमा मिले। सो हमें कभी इससे निराश नहीं होना चाहिए और हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम सदा सर्वदा प्रभु के अंदर बने रहें। हबक्कुक की किताब के अंदर हमने देखा कि हबक्कुक बहुत दुखी है, लेकिन वह परमेश्वर से प्रार्थना करता है, परमेश्वर उसके प्रार्थना को सुनता है। इसी प्रकार से जब हम टूटे मन से, टूटे हृदय से परमेश्वर से जुड़े रहते हैं, परमेश्वर की इच्छा में बने रहते हैं, अपने आप को परमेश्वर के अधीन करते हैं, उसके साथ वचन के द्वारा और प्रार्थना के द्वारा और संगति के द्वारा जुड़े रहते हैं, तो परमेश्वर सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। हम अपने जीवन को देखें, अपने जीवन को परखें कि प्रभु सचमुच हमारे जीवन में तो हमें बता कि हमारे अंदर क्या घटी और क्या कमी है, और जो परमेश्वर बताता है पहले उस घटी और उस कमी को हम पूरा करने की कोशिश करें, पूरा प्रयत्न करें, ताकि जब वो घटी कमी पूरी हो जाती है हम परमेश्वर की इच्छा और परमेश्वर के आज्ञा में चलना शुरू कर देते हैं। परमेश्वर की नीतियों, चुनौतियों, सावधानियों का जो उसने बताई है ध्यान रखते हैं,
तो परमेश्वर का प्रेम हमारे ऊपर बढ़ता है और हमारा संबंध उसके साथ और नज़दीक होता जाता है। जितना अधिक हम परमेश्वर के साथ उसके प्रेम के अंदर संबंधित होकर उसके साथ संबंध अपना बढ़ाएंगे, उतने अधिक परमेश्वर और अधिक हमें आशीष देगा और हमें हमारे जीवन के दुख, परेशानियाँ, मुसीबतें, हर तरह के अभाव से हमें दूर करेगा और हमें हर तरह के भरपूरी देगा, शांति देगा। यदि हमें किसी समय कोई भी तकलीफ़ या परेशानी हो रही है या हमें महसूस होता है हमें कोई नुकसान या घाटा हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, तब भी हमें परमेश्वर को नहीं छोड़ना है। हमें हर हालत में मगन होना है और आनंदित होना है। जैसा हबक्कुक अपने 3 अध्याय के अंदर लिखता है कि चाहे कुछ भी नुकसान क्यों ना हो जाए, चाहे मेरी गाय बैल भी मुझे ना फलदायक हों या मुझे अपने फसल से नुकसान हो रहा हो, तो भी मैं परमेश्वर में आनंदित और मगन रहूँगा और मैं परमेश्वर के साथ ही हमेशा जुड़ा रहूँगा। इसी प्रकार हमारी भी प्रार्थना हो कि प्रभु हमारे जीवन में कुछ भी नुकसान क्यों ना हो, लेकिन हम प्रभु तुझसे दूर नहीं होंगे और तेरे साथ जुड़े रहेंगे और परमेश्वर सदा सर्वदा हम तेरी महिमा के लिए अपने जीवन को तुझे समर्पित करते रहेंगे। प्रभु हमारे इस प्रार्थना को सुने और उस सारी महिमा हमारे परमेश्वर को देते हुए इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। आमीन।